सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक और जवान हुआ शहीद। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। न्यू चंडीगढ़ में शहीद कर्नल का आज अंतिम संस्कार, पैतृक गांव में तैयारी पूरी, राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। बीजेपी कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप किए जारी, प्रधानमंत्री नई संसद पर 17 सितंबर को फहराएंगे तिरंगा, विशेष सत्र में 4 बिल आएंगे। तेलंगाना में पटेल की विरासत पर जंग, 17 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और जनसभा से दिन भाजपा करेगी बड़ी रैली। रियल टाइम में मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का डेटा, सीजीआई ने की घोषणा, एनजेडीजी पोर्टल से जल्द जोड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, पीएम ने की तारीफ। इसरो ने चौथी बार आदित्य L1 की बढ़ाई ऑर्बिट, थ्रस्टर किए गए फार, अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 1.21 लाख किलोमीटर होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। जम्मू कश्मीर से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, दोनों तरफ से फायरिंग जारी, एक और जवान शहीद हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग में कुल 4 की शहादत हुई। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोनों तरफ की फायरिंग में कुल 4 की शहादत की बात सामने आई है। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और जम्मू कश्मीर अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दोनों तरफ से फायरिंग जारी, एक और जवान शहीद हुआ और दोनों तरफ की फायरिंग में कुल 4 की शहादत हुई। और जम्मू कश्मीर से खबर, अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग जारी, एक और जवान शहीद। दोनों तरफ की फायरिंग में कुल 4 की शहादत हुई। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की बात सामने आई और दोनों तरफ से फायरिंग जारी, एक और जवान शहीद हुआ। तो दोनों तरफ से फायरिंग जारी, एक और जवान शहीद और दोनों तरफ की फायरिंग में कुल 4 की शहादत हुई। तो दोनों तरफ की फायरिंग में कुल 4 की शहादत हुई। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर से खबर, अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, आम खबर आपको हम बता रहे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग जारी, एक और जवान शहीद हुआ और कुल 4 की शहादत हुई। तो दोनों तरफ की फायरिंग, कुल 4 की शहादत हुई। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की बात सामने आई है। दुमका विद्युत विभाग ने हंसडीहा थाना क्षेत्र के खसिया और बनियारा गांव में अभियान चलाकर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग कर रहे 10 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के कनीय विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा सरैयाहाट सत्यनारायण भोक्ता ने बताया कि विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए कनीय विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा वासुकीनाथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। तो विद्युत ऊर्जा चोरी करने की बात, मामले के आरोप में 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरैयाहाट विद्युत विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। विद्युत ऊर्जा चोरी करने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है।
लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। शाम 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। एयरपोर्ट से कालिदास मार्ग आवास जाएंगे रक्षा मंत्री। 16 सितंबर को बन रहे पुल का करेंगे अवलोकन। गोमती नगर स्टेशन के विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। शाम 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। तो शाम 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से कालिदास मार्ग आवास जाएंगे रक्षा मंत्री। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और शाम 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। तो शाम 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आम खबर आपको हम बता दें, एयरपोर्ट से कालिदास मार्ग आवास जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और 16 सितंबर को बन रहे पुल का अवलोकन करेंगे। तो 16 सितंबर को बन रहे पुल का अवलोकन किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शाम 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। शाम 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शाम 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 16 सितंबर को बन रहे पुल का अवलोकन करेंगे। तो 16 सितंबर को बन रहे पुल का करेंगे अवलोकन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है औरैया से, जहां कलयुगी बेटे ने मां बाप को उतारा मौत के घाट। कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा। जमीनी विवाद के चलते बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। पूरी जमीन 2 पुत्रों को देने से नाराज था तीसरा बेटा और रात के अंधेरे में दिया घटना को अंजाम। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। सबूत जुटाकर कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वारदात के बाद माता पिता का हत्यारोपी फरार हुआ। भाई ने पुलिस को दी तहरीर। दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी। दिव्यापुर के पुरानी दिव्यापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद के चलते बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई। तो जमीनी विवाद के चलते बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पूरी जमीन 2 पुत्रों को बांटी गई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रात के अंधेरे में घटना को अंजाम दिया गया। तो रात के अंधेरे में घटना को दिया गया अंजाम। अहम खबर आपको हम बता दें। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। तो पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। सबूत जुटाकर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और वारदात के बाद माता पिता का हत्यारोपी फरार हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और भाई ने पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी। दिव्यापुर के पुरानी दिव्यापुर का ये पूरा मामला बताया जाता है। बागपत से अगली खबर है। दीवार से ईंट हटा रही वृद्ध महिला से मारपीट हुई है और दबंगों ने वृद्ध महिला को बेरहमी से पीटा है। लाठी डंडों से पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाठी डंडों से पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो लाठी डंडों से पिटाई करते हुए वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये अहम खबर आपको हम बता दें। और लाठी डंडों से पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। और वीडियो के आधार पर पुलिस अब पूरे मामले में जांच शुरू कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इसी वीडियो के आधार पर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। दोघट थाना क्षेत्र के कस्बे की ये पूरी घटना है। तो अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तो वीडियो के आधार पर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। और दोघट थाना क्षेत्र के कस्बे का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सहारनपुर से अगली खबर, जहां 2 दिन चली इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद दोनों टीमें सहारनपुर से वापस और कई दस्तावेज और फाइल अपने कब्जे में लेकर टीम रवाना। पूर्व मंत्री आजम खान की करीबी सीए के यहां पर हुई थी छापेमारी। लगातार 2 दिनों तक आईटी की टीमें सीए
के घर पर ही मौजूद थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पूर्व मंत्री आजम खान के करीबियों के घर पर छापेमारी कार्रवाई के बाद दोनों टीमें सहारनपुर से वापस हुई हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, और कई दस्तावेज और फाइल अपने कब्जे में लेकर टीम रवाना हुई। तो कई दस्तावेज और फाइल अपने कब्जे में लेकर टीम रवाना हुई। पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी सीए के यहाँ हुई थी छापेमारी। अहम खबर, लगातार 2 दिन तक आईटी की टीमें सीए के घर मौजूद रही। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर सहारनपुर से है। 2 दिन चली इनकम टैक्स की कार्रवाई। तो सहारनपुर से यह अहम खबर, 2 दिन चली इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद दोनों ही टीमें सहारनपुर से हुई वापस। तो दोनों ही टीमें सहारनपुर से वापस हुई हैं। कई दस्तावेज और फाइल अपने कब्जे में लेकर टीम रवाना हुई। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी सीए के यहाँ पर छापेमारी हुई थी और कार्रवाई के बाद दोनों टीमें सहारनपुर से वापस हुई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई दस्तावेज और फाइल अपने कब्जे में लेकर टीम रवाना हुई। तो कई दस्तावेज और फाइल अपने कब्जे में लेकर रवाना टीम। पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी सीए के यहाँ पर हुई थी छापेमारी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, लगातार 2 दिनों तक आईटी की टीमें सीए के घर मौजूद रहीं। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला 17 दिन बाद प्रदेश सरकार ने फैसला लिया। वकीलों की सभी मांगों को प्रदेश सरकार ने माना है। वकीलों की सभी मांगें मानी गई हैं। जल्द ही लाठीचार्ज मामले में कार्रवाई हो सकती है। वकीलों पर लगे सभी मुकदमे भी वापस हो सकती है। उच्च अधिकारियों पर ट्रांसफर की कार्रवाई। 29 अगस्त को तहसील चौपला पर लाठीचार्ज हुआ था। मामले के बाद प्रदेश भर में वकील कर रहे थे प्रदर्शन। तो मामले के बाद प्रदेश भर में वकील प्रदर्शन कर रहे थे। सभी मुकदमे वकीलों पर जो लगाए गए थे वो वापस हो सकते हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, उच्च अधिकारियों पर ट्रांसफर की कार्रवाई भी हो सकती है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, वकीलों की सभी मांगों को प्रदेश सरकार ने माना है और जल्द ही लाठीचार्ज मामले में कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, लाठीचार्ज मामले में जल्द ही हो सकती है कार्रवाई। वकीलों पर लगे सभी मुकदमे वापस हो सकते हैं। और इस बीच हरियाणा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा से खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक खबर हरियाणा से सामने आ रही है। तो हरियाणा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आज पंचकुला विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे सीएम। तो जनसंवाद कार्यक्रम सीएम की ओर से किया जाएगा। गांव बरवाला में पीएम श्री स्कूल के लिए पहुंचेंगे और जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सुनेंगे जनता की समस्याएं। तो जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जनता की समस्याएं सुनते हुए नजर आएंगे। अहम खबर आपको बता दें, आज पंचकुला विधानसभा में पहुंचेंगे और गांव बरवाला में पीएम श्री स्कूल का करेंगे उद्घाटन। अहम जानकारी, और जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सुनेंगे जनता की समस्याएं। और शाम 6 बजे पंचकुला सेक्टर 5 यवनिका गार्डन में जनसंवाद की बात सामने आई है। पंचकुला में आज सीएम मनोहर का जनसंवाद। और अगली खबर आपको हम नूह से बताते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, नूह जिले में लगाई गई धारा 144। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद धारा 144 लागू। जुमे की नमाज घर पर अता करने के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। तो जिले में धारा 144 लगाए जाने की बात सामने आई है। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद धारा 144 लागू कर दी गई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, जुमे की नमाज घर पर अता करने के आदेश दिए गए। और नूह से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और नूह से इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो बड़ी खबर नूह से आपको हम बता दें, जहां पर नूह जिले में धारा 144 लगाई गई है। तो नूह जिले में लगाई गई धारा 144 और
मामन खान की गिरफ्तारी के बाद धारा 144 लागू की गई है। तो मामन खान की गिरफ्तारी के बाद धारा 144 लागू की गई है। जुम्मे की नमाज घर पर अता करने के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है और नूंह से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी खबर नूंह से, जहां नूंह जिले में धारा 144 लगाई गई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर इंद्री से है, जहां पर धनौरा गांव में पश्चिमी यमुना नहर के पुल के पास देर रात एक लावारिस बाइक मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है और पुलिस ने बाइक से 2 मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार पता चला है कि खुर्दबन का लड़का व धनौरा गांव की रहने वाली लड़की मोहिता गांव कलरी में एक निजी स्कूल में कक्षा 12 के छात्र हैं और पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद दोनों परिवारों ने इंद्री पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत देकर तलाश किए जाने की मांग की है। विनोदवासी धनौरा जोगीर ने आकर अपने सूचना दी थी। उसकी लड़की मोहिता और एक वंश नाम का लड़का जो खुर्दबन का है, दोनों जो है नहर में धनौरा जोगीर के पास SYL नहर गुजरती है, उसमें छलांग लगा, लेकिन देखा किसी ने नहीं। वो जो गुम है, कोई मोटरसाइकिल इसी वगैरह तला पर उनका मुकदमा दर्ज कर दिया था 340 का। मौके पर मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें दोनों लड़के और लड़की के दोनों फोन मिले थे। अब गोताखोर बुला रखे हैं। सुबह आईओ इसका मौके पर ही है, मैं भी मौके पर गया था। अभी तक नाश मिली नहीं है और गोताखोर जो तलाश कर रहे हैं। तो कारणों का कुछ लग पता? अभी तक कारण दोनों लड़के का अफेयर था। कारणों को तो बाद स्पष्ट है, पोस्टमार्टम मुकदमा दर्ज कर लिया है। जैसी तफ्तीश आएगी कॉल डिटेल निकलवाई, दोनों फोनों की कॉल डिटेल निकलवाई जाएगी और पोस्टमार्टम अगर नाश मिली तो उसको पोस्टमार्टम होने के बाद अगर जो तथ्य सामने तफ्तीश। नगर के सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल में लंच टाइम में झूला झूलते छठी कक्षा के छात्र को एक दूसरे बच्चों के द्वारा गिराकर घायल कर दिया गया। उसे निजी अस्पताल में जाया गया, जहां उसकी दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है। पिता ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही पुलिस को शिकायत देकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फ्री टाइम हुआ था तो मैं और मेरे दोस्त ना प्ले ग्रुप में गए थे। तो उधर जाके हम शीशों में बैठे। इतनी देर में ना कोई बड़े बच्चे है, गार्ड ने इन्हें रोका नहीं। वो अंदर पानी पीने तो आए थे, लेकिन उन्होंने मेरे जैसे दोस्त को उठा के पीछे करा और मेरे को एकदम से ऊपर 2-3 बार उछाला। तीसरी बार उन्होंने एकदम उछाल के ना रोक दिया, मतलब छोड़ दिया उन्होंने एक साथ चारों ने। और डर के वो स्पीड इतनी थी कि मैंने अपने पैर ना जो पैर लगाने वाली जगह नहीं होती उसके आगे रख लिए। जैसे नीचे पहुंचा वो मुड़े और मेरे पैर उसके ऊपर आ गए। उन बच्चों को जो वो भाग गए थे, जैसे मेरी जीप निकली वो भाग गए। अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल को इस साल हरियाणा विधानसभा द्वारा प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया, जिसे लेकर अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक असीम गोयल के समर्थकों व आमजन में खुशी की लहर है। इसी के चलते अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी ग्रामीण मंडल, ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं, सरपंचों व पूर्व सरपंच सहित हजारों लोगों ने विधायक असीम का अभिनंदन समारोह कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में पहुंचे अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल का कार्यकर्ताओं ने पुष्प और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। कि हमारे विधायक श्री असीम गोयल जी को पूरे हरियाणा में कोषाध्यक्ष और सभी साथी, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला। 2014 से अब तक कुछ नए साथी जुड़े, कुछ उससे पहले के जुड़े हुए हैं, कुछ उसी समय जुड़े और ये परिवार बड़ा होते होते आज इतना बड़ा हो गया। 2019 का सफर भी हमने तय किया। और अभी तो मैं एक निवेदन और करूंगा। हमारी पार्टी में कभी अपने मुंह से कुछ कहना सिखाया नहीं जाता, लेकिन अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का विश्वास ऐसे ही रहा तो अभी उड़ान बाकी है, अभी उड़ान कंप्लीट नहीं। मैं अपनी बात जरूर खबर है सिरसा से, जहां पर हरियाणा उदय कार्यक्रम की श्रृंखला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की विशेष मुहिम के तहत चलाई गई साइक्लोथॉन यात्रा का सिरसा के गांव नहराना में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। साइकिल यात्रा के प्रतिभागियों को फूलमाला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। भारत माता के जयकारों के साथ जन जन को नशा मुक्त हरियाणा बनाने का जागरूकता संदेश भी दिया गया है।
हरियाणा को नशा मुक्त करे, आप लोगों का सहयोग मिलेगा तभी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में शहीद हुए पानीपत जिले के रहने वाले आशीष दौंचक का पार्थिव शरीर दोपहर बाद तक पानीपत के सेक्टर 7 में पहुंचेगा। फिलहाल पानीपत में सेक्टर 7 में ही आशीष का परिवार किराए के मकान पर रहता है। पहले पार्थिव शरीर को यहां पर लाया जाएगा, उसके बाद उसके पार्थिव शरीर का पैतृक गांव बिंझौल में राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेजर आशीष के 3 बहनों के वो इकलौते भाई थे। बस टेलीफोन से मिली थी भाई। पहले तो यही था कि भाई ऐसे ऐसे कोई ऑपरेशन है उसमें, बस बाकी फिर न्यूज़ के थ्रू बाकी मेरा बेटा आर्मी में, उसने बताया फ़ोन करके। परिवार में कौन कौन है सर इसके, बच्चे वगैरह, भाई बहन? अकेला लड़का है मेरे भाई का है, 3 बहनें हैं इसकी, एक इसकी लड़की है 2.5 साल की। ये घर पे कब आए थे सर, इससे पहले? अभी आए थे थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले आए थे। हमारे शाम के 9 बजे पता चला, हमने बहुत बड़ा दुख व्यक्त किया। लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सामाजिक लड़का था, देश के प्रति कुर्बान होया। गांव गवान इसकी इंतजार कर रहा, इसकी डेड बॉडी की। और भैया हम सरकार से भी मांग करेंगे, इसके नाम कुछ होना चाहिए, ये उम्र होना चाहिए। आशीष एक बहुत ही मेहनती और शील स्वभाव का बच्चा था, और इसके पिताजी जो थे फर्टिलाइज़र में नौकरी कर रहे थे। तो ये लड़का ठीक ठाक पढ़ लिख कर अपना लेफ्टिनेंट भर्ती हो गया था। उसके बाद इसके प्रमोशन होने के बाद ये इस पोस्ट पर पहुंचा था। लोगों से कैसा मेल जोल था, मेल भाव कैसा था जब घर पर आते थे? ऐसा है, गांव छोड़कर जब ये बच्चा थोड़ा समझदार होया तो ये शहर में रहने लग गए थे। गांव में कभी कभार का मिलना होता था, ठीक नेचर थे। हम कहीं रास्ते गली में मिलते तो अच्छे से राम राम नमस्ते पैर छूता था। कुरुक्षेत्र एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने पीपली चौक से थानेसर के समीप से 1 किलोग्राम अफीम सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कुलदीप सिंह उर्फ दीप को अदालत में पेश किया गया है, जहां आरोपी को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। उत्तर डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए लगातार अभियान है। हमारी एएनसी की टीम को एक सूचना मिली थी कि कुलदीप सनोप सवरण सिंह गांव तलवंडी पंजाब का रहने वाला है और ये बिहार वगैरह जाता रहता है और वहाँ से अफीम लेकर आता है और आज भी ये अफीम लेकर आने लग रहा है। अगर पिपली चौक बस स्टैंड पर नाका बंदी की जाए और इसको काबू किया जाए तो इसके कब्जा से अफीम बरामद हो सकती है। तो इसी सूचना पर हमारी एएनसी की टीम ने बस स्टैंड के पास पिपली नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान इस व्यक्ति को काबू किया। खबर है यमुनानगर से, जहां पर नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निगम क्षेत्र के 15 और गरीब परिवारों का आशियाना बनाया जाएगा। योजना के तहत सभी 15 परिवारों को वीरवार के मेयर मदन चौहान ने स्वीकृत पत्र दिए। योजना के तहत इन परिवारों को 3 किश्तों में मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 2171 लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र जारी किए जा चुके हैं।
कुमार। वहाँ फ्लैट बना के देंगे लेकिन उसके पैसे लेंगे थोड़े से, तो लगेगा भी यार वो है सारा का सारा। और सभी दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सभी केस की सुनवाई हाईकोर्ट में करने के आदेश के खिलाफ याचिका की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और ईदगाह पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। तो ईदगाह पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई और जिला कोर्ट में हो रहे केस की सुनवाई। ईदगाह पक्ष की मांग है, ईदगाह पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, ईदगाह पक्ष की मांग, जिला कोर्ट में हो केस की सुनवाई। अहम खबर आपको हम बता दें। और जबकि हाईकोर्ट ने सभी केस को खुद ही सुनने का आदेश दिया। अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की आम जानकारी, हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ ईदगाह पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली से खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी केस की सुनवाई हाईकोर्ट में करने के आदेश के खिलाफ याचिका की बात सामने आई है। और ईदगाह पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो ईदगाह पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और ईदगाह पक्ष की मांग, जिला कोर्ट में हो केस की सुनवाई। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करें। इस बीच सिरसा से बड़ी खबर आपको बता दें। सिरसा से बड़ी और अहम खबर, नशे के खिलाफ अलख जगाने का संदेश दिया गया है। सिरसा से खबर आपको बता रहे हैं। संदेश को लेकर सिरसा पहुंची साइक्लोथॉन, एक संदेश पहुंचाने की कोशिश। इसके जरिए नहराना गांव में साइकिल यात्रा का स्वागत भी किया गया। सीएम मनोहर लाल ने चलाई सराहनीय मुहिम। तो युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। आम जनता के लिहाज से बेहद हितकर साइकिल यात्रा में काफिला जुड़ता चला गया। विद्यार्थियों ने यात्रा में हिस्सा लेकर नशे के खिलाफ संदेश दिया है। साइकिल में नशे के जागरूकता तख्तियां लगाकर लोगों ने संदेश देने की कोशिश की इसके जरिए कि नशा लोगों के लिए, लोगों के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। तो इस मुहिम के जरिए ये संदेश देने की कोशिश। नहराना गांव में साइकिल यात्रा का स्वागत भी किया गया और लोग इस यात्रा में जुड़ते चले गए। ये काफिला बढ़ता चला गया। सीएम मनोहर लाल की ये मुहिम, युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए ये मुहिम बेहद, इसे कहा जा सकता है एक बेहतर प्रयास कहा जा सकता है। नशे के खिलाफ एक मोर्चा, जिस तरीके से जो युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन है आज की, वो नशे के लत की आदी होती जा रही है और नशे से बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए इस मुहिम ये चलाई जा रही है। सिरसा से आपको खबर बता रहे हैं ताकि नशे से युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। खबर कोरबा से है, जहां राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया है कि कांग्रेस सरकार के अपने वादे के मुताबिक झुग्गी और झोपड़ी में निवास करने वाले सभी लोगों को पट्टा दिया जाएगा, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने प्रतिद्वंदी लखन लाल देवांगन के खिलाफ बोले कि 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार रही है, फिर भी इन गरीब जनता के बारे में कभी न सोचा गया, लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था उसे हमने निभाया। विभिन्न विभागों का इसमें अभिमत भी लेना पड़ता है, विभिन्न विभागों की एनओसी भी लेनी पड़ती है और उसके बाद नियमावली बनाई जाती है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगा। पट्टा देने की घोषणा या और भी अन्य, जैसे हम लोग घोषणा करते हैं कि हम यहाँ सामुदायिक भवन बना देंगे, तो सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए हम जो है आवंटित करते हैं और उसके बाद उसकी प्रक्रिया थोड़ी छोटी है। जैसे आवंटन होता है, निविदा की प्रक्रिया होती है, सामुदायिक भवन बनना शुरू हो जाते हैं।
पट्टा की जो प्रक्रिया वो काफ़ी लंबी और पेचीदगी थी। उन सारी पेचीदगियों को दूर करते हुए पट्टा वितरण के लिए जो नियमावली बनाई गई वो काफ़ी लंबी है। विभिन्न विभागों का इसमें अभिमत भी लेना पड़ता है, विभिन्न विभागों की एनओसी भी लेनी पड़ती है और उसके बाद नियमावली बनाई जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगा। पट्टा देने की घोषणा या और भी अन्य, जैसे हम लोग घोषणा करते हैं कि हम यहाँ सामुदायिक भवन बना देंगे, तो सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए हम वर्षों की यहाँ कोरबा सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में जो झुग्गी झोपड़ी वासी हैं उनका पट्टा देने की मांग पूरा करने का काम हमारी राज्य शासन की तरफ से जो राजपत्र में प्रकाशन हुआ है उसकी मैं कॉपी आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूँ। काफी लंबा, लगभग 15 पेज है वो, तो मैं आपको दे देता हूँ सभी को कॉपी करके। उसको आप लोग नियमावली को देख लेंगे कि ये पट्टे शुद्ध रूप से आवासीय होंगे और जो आवास बना के रहते हैं उनके लिए पट्टे वितरित किए जाएंगे। और राज्य सरकार ने इसमें नियमावली जो बनाई है उसके लिए विभिन्न विभागों की एनओसी भी लगी है, विभिन्न विभागों के परमिशन भी लगे हैं। ये समय लगने का वही एक मुख्य कारण है कि इसमें पट्टा देना और पट्टा देने का बोलना दोनों में बड़ा अंतर है। बढ़ते आगे सुकमा से आपको खबर बता दें, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा जुलाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पूरे भारत से बच्चों को नासा के वैज्ञानिक से चर्चा के लिए एक मॉडल तैयार कर अपने विचारों को रखना था और इसके बाद उनमें से बच्चों को चयनित कर नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों डॉक्टर मधुलिका से चर्चा का मौका मिलना था, जिसमें देश में लाखों की संख्या में बच्चों ने अपने मॉडल भेजे और इसी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से भी लगभग सभी जिलों से बच्चों ने अपने मॉडल भेजे और उन सभी बच्चों में से छत्तीसगढ़ में 2 बच्चों को चुना गया, जिसमें से सुकमा के छिंदगढ़ आत्मानंद हाई स्कूल के छात्र प्रफुल्ल का चयन हुआ है जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। डॉक्टर मधुलिका ने बताया कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ खगोलीय की भी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए और जिस क्लास में पढ़ाई कर रहे हो उसमें ध्यान से पढ़ाई करें। रुक करते हैं अगली खबर का। बांका के जन प्रतिनिधियों की करनी और कथनी में अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ माजरा बांका जिले के फुल्ली डूमर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खेसर पंचायत में निकलकर सामने आया। खेसर पंचायत के धनुआ गांव के ग्रामीणों की बातों पर गौर किया जाए तो वो कहते हैं कि वर्ष 2008 में तत्कालीन विधायक जनार्दन मांझी पहल पर इस गांव को सड़क तो नसीब हो गई, 2-3 वर्ष के बाद सड़क दम तोड़ने लगी, जिस पर ग्रामीणों ने रोड की मरम्मत की मांग की है। चुनाव के वक्त नेता इन गांव में पहुंचकर लंबी लंबी वादे और वोट लेकर सत्ता सुख पाने में मदमस्त हो जाते हैं और इसके बाद इन नेताओं को जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि जो मरता वो क्या ना करता, जब हम लोगों को इसी नरक में रहना है तो फिर क्या कहना। रुख बिहार सरकार का जिक्र करते हैं। एक तरफ बिहार में सुशासन और विकास की बयार बहाने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ बिहार सरकार की हर दावों की पोल बांका जिला के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत गरीब पंचायत के वार्ड नंबर 9 और 10 कजरा मोहल्ले में खुलती नजर आ रही है। कजरा मोहल्ले के करीब 1000 आबादी के लोग विगत 35 वर्षों से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मोहल्ले के लोग मुख्य सड़क तक जाने के लिए सड़क के लिए तरस रहे हैं। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पेयजल का लाभ आज तक मोहल्ले वासियों को नसीब नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि अगर जल्द ही हम मोहल्ले वासियों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में ग्रामीण उग्र रूप से आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। मौके पर जिला परिषद प्रतिनिधि अनमोल सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर जिला परिषद की बैठक में चर्चा की गई। ये समस्या आज से नहीं, हम लोग उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ था, 89 के टाइम से ही ये समस्या है। और हम तो बहुत बार ऐसा देखे हैं कि अगर कोई शादी हो, मैयत हो या कोई बीमार आदमी हो तो लोग को ले जाने में इतनी परेशानी है कि शायद वो अभी भी 1945-1960 के युग में ही जी रहा है अभी भी ये गांव।
ये गरीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 और 10 में पाया जाता है। समस्या लोगों को है कि आज 35 साल दंगा से उगड़े बसा हुआ है यहाँ जी, और आज 35 साल से कोई सरकारी योजना, पेयजल या रोड का कोई समस्या हल नहीं हो सका। सरकार से विनती है और आप लोगों के माध्यम से सरकार तक आवाज़ जाए कि हम लोग का रोड का कोई रास्ता निकला है, ताकि बच्चे। सरकार से दरकार की हमारी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। बढ़ते आगे भागलपुर से आपको खबर बता दें, मंदार आहेल रेलखंड पर पुंसिया एक प्रमुख रेलवे हॉल्ट है और यहां से प्रतिदिन धौरैया, बाराहाट, अमरपुर और राजौन प्रखंड के हजारों लोग भागलपुर, बांका, दुमका आदि जगहों पर जाने के लिए यात्रा करते हैं। यात्री यहां पर आते हैं और इस सुविधा विहीन रेलवे हॉल्ट से रेलवे को करीब 5,000 रुपये प्रतिदिन आय भी होती है। रेलगाड़ी की बात की जाए तो शायद जोड़ी पैसेंजर ट्रेन और इंटरसिटी ट्रेन रुकती है। इंटरसिटी का टिकट यहाँ नहीं मिलता है। 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव यहाँ नहीं है और यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो भी नीचे, जिससे यात्रियों को ट्रेन पर सवार होने या उतरने में कठिनाई होती है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए रेलवे संघर्ष समिति बार बार अधिकारियों से सुविधा बढ़ाने की मांग करता है, लेकिन अधिकारी उनकी मांग को नजरअंदाज कर रहे हैं। सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी रेलवे संघर्ष समिति में क्या है? और रेंगल में अध्यक्ष हैं यहाँ पे। तो क्या समस्या है पुंसिया रेलवे स्टेशन को लेकर? समस्या लंबे अरसे से हमारी संघर्ष समिति जो है मांग कर रही है भारत सरकार रेल विभाग से, मालदा डिवीजन के DRM से, GM से, एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ ठहराव हो, स्टेशन बनाया, इसका दर्जा दिया जाए, क्योंकि रजौन, धौरैया, बाराहाट, अमरपुर। खबर जयपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की और इनके साथ विधायक हारिस भी उपस्थित रहे और इस दौरान शिवकुमार ने राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास की सराहना की। सीधे रुख करते हैं पानीपत का, जहां पर मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। सीधी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर अंतिम विदाई, जो शहीद हुए मेजर को अंतिम विदाई के लिए लोगों का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं। भीड़ का हुजूम यहां पर और सरकारी सम्मान के साथ, ये कहा जाए राष्ट्रीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं और वहां पर तनावपूर्ण स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है। मेजर आशीष की अंतिम विदाई की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई और लोगों का हुजूम आप देख पा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से सुरक्षा बलों, सुरक्षा जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है और इसी मुठभेड़ में मेजर आशीष शहीद हुए। हालांकि अंतिम विदाई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीरों का बलिदान हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा और राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
तो देश की सुरक्षा को लेकर देखा जाए देश के प्रति समर्पण और मुठभेड़ के दौरान मेजर आशीष की जान गई। शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी जा रही है। ये अंतिम विदाई की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और लोगों का जमावड़ा भी। तो नम आंखों से विदाई देते हुए ये तस्वीरें। तो इस मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, सुरक्षा जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है, गोलीबारी लगातार जारी है। इसमें लगातार सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए जो स्थिति इस वक्त मौजूदा हालात में बनी हुई है, इसको देखते हुए और जवान मुस्तैद किए गए हैं। कई जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आई और मेजर आशीष की अंतिम विदाई की ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई देते हुए सेना के जवान। तो बेहद गमगीन माहौल और जब एक देश का जवान शहीद होता है तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उसके साथ एक आवाम का जो एक जुड़ाव देश के प्रति देखा जाए, क्योंकि शहीद मेजर आशीष जी की ये अंतिम आशीष की विदाई की ये तस्वीरें हैं जहां पर राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई और लोगों का हुजूम नम आंखों से विदाई दी जा रही है इस वक्त। शहीद मेजर आशीष की अंतिम विदाई की ये तस्वीरें। जो मुठभेड़ में गोलीबारी में आतंकियों की गोली का शिकार हुए और शहीद हो गए। मैडम थोड़ा आगे से दाह संस्कार की पूरी तैयारी, अंतिम संस्कार की तैयारी। तो भारत माता के नारे के साथ ये अंतिम विदाई देते हुए क्योंकि एक सोल्जर ने, एक जवान ने देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर की और इसी को जहन में रखते हुए भारत माता की जय के नारे और इस नारे के बीच अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया सेना पर और उस हमले में कर्नल मनप्रीत सिंह जो हरियाणा के। तो मां ने हाथ भी उठाया, बहन ने सैल्यूट भी किया। मेजर आशीष की अंतिम यात्रा का जो दृश्य रहा वो बेहद गमगीन रहा और इस बीच दाह संस्कार करते हुए ये अंतिम
तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है और एक शहीद के घर वालों के लिए ये भावुक दृश्य भी होने वाला है। जिस तरीके से तो एक शहीद, जब एक जवान शहीद होता है तो जाहिर सी बात है उसके जो घर वाले होते हैं वो भी ये महसूस करते हैं और एक अलग ही जज्बा देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो साथ अंतिम विदाई देते हुए तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण। तो मेजर आशीष अगले महीने घर भी आने वाले थे। उन्होंने गांव में नया घर भी बनवाया था। अक्टूबर में शिफ्ट होने का भी प्लान था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस मुठभेड़ के दौरान उनकी जान चली जाएगी, शहीद हो जाएंगे। और ये अंतिम विदाई की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों का हुजूम और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी गई। तो पैतृक गांव बिझोल में तिरंगा लेकर लोग पहुंचे। जैसे ही लोगों को इस बात की खबर लगी और अंतिम विदाई के लिए लोगों का जमावड़ा, स्कूल के बच्चे भी रास्ते में खड़े होकर मेजर आशीष अमर रहेंगे के नारे लगाए गए और अंतिम विदाई की ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुरुवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की और उनके साथ विधायक एनए हारिस भी उपस्थित रहे। इस दौरान शिवकुमार ने राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और चहुमुखी विकास के लिए सराहना की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई राहत कैंप, स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स एक्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, अन्नपूर्णा फूड पैकेट और इन तमाम चीज़ों के साथ ही योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है। साथ ही उन्होंने कोटा शहर के नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन सिटी पार्क के लिए भी तारीफ की। और इसी बीच नूह से आपको खबर बता रहे हैं। तो नूह से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नूह जिले में लगाई गई धारा 144। तो मामन खान की गिरफ्तारी के बाद धारा 144 लागू की गई है। नूह में पिछले काफ़ी एक लंबे अरसे से हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। इंटरनेट सेवाएं भी जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। नूह से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं और धारा 144 लगा दी गई है। तो एक बार फिर से स्थितियों को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद धारा 144 लगाई गई है। 2 दिन के लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो माहौल और उग्र ना हो, शांति बनाए रखने के लिहाज से इस गिरफ्तारी के बाद से धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट सेवा भी 2 दिनों तक के लिए बंद कर दी गई है। इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।